हे माय ऑल लर्नर्स, कल का जो वीडियो मैंने रखा उसके बाद मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए और आप लोगों के इतने सारे रिव्यूज़ आए कि जिससे मुझे पता पड़ा कि आप कहाँ पर सफ़र कर रहे हो। बहुत सारी परेशानियाँ और परेशानियों का एक पहला हल जो कि सबके पास होता है और वो है मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आता है, मैं इंग्लिश लिख भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ, पर परेशानी यहाँ है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आता है। शुरुआत की बात जो हमने कल के वीडियो में करी थी और आप लोगों के रिव्यूज़ और आपकी क्वेरीज़ को माइंड में रखते हुए एक नया अप्रोच स्टार्ट किया है जिसका आज डे 1 है। हम 15 डेज़ का ये इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं और लेट्स सी कितना हम में इम्प्रूवमेंट आता है। बट ज़रूरत है रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। आज का जो हमारा सेशन है वो कि हम शुरुआत कहाँ से करें। हम हमेशा कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, हमेशा इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, पर पता है हमारी हालत कैसी होती है। जैसे हम सुबह पर उठ के हमें भूख लग रही है पर हमें खाना नहीं खाना है। परेशानी यहाँ है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें समझ सब आ रहा है, हमें लिखना पढ़ना सब आ रहा है, पर हमें बोलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम बोलते ही नहीं हैं। अगर हमारे सामने थाली सर्व करके रखी हुई है पर अगर हमें नहीं खाएंगे तो हमारी भूख कभी नहीं मिटेगी। सेम वे इफ़ यू वांटेड टू स्पीक यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। खाने के टाइम पे जब छोटा बच्चा होता है ना, वो खाना खाता है तो कुछ खाता है, कुछ गिराता है, इट डजेंट मैटर। सेम वे इफ़ यू वांटेड टू स्पीक, if you are speaking with grammar, if you are speaking without tenses, if you are speaking with anything, शुरुआत बोलने से करनी है हमें। हम अपनी लैंग्वेज में भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो हमें नहीं याद रह रहे हैं, उसे हम डे टू डे लाइफ में हमारे स्पीकिंग में डालें ताकि हमारा इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए। अब जैसे बात करते हैं हम शुरुआत कहाँ से करें। सही बात है, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए कई बार हमें समझ नहीं आता है, तो शुरुआत के लिए भी हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम एक स्मॉल सेंटेंस फॉर्म करने के लिए कल हमने बात की कि एक छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे और हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। अब जैसे कि इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, दिस एंड दैट। दिस मतलब यहाँ, दैट मतलब वहाँ। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी बताते हैं जिसके लिए हम दिस और दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम डे टू डे लाइफ में, अगर हम घर पे हैं, अगर एज अ बीइंग लेडीज़ हम किचन में हैं, एज अ स्टूडेंट्स हम क्लासेस में हैं या हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, हम सिटिंग हॉल में हैं, हम स्टडी रूम में हैं, कहीं भी हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों की बात करते हैं। अरे देखो ना, वो वहाँ रखा होगा, मुझे ज़रा दे दो ना। तो ऐसे जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हम फॉर्म करते हैं, दिस इज़ मोबाइल, दिस इज़ लैपटॉप, दैट इज़ माई वॉच। ठीक है। सो जब कोई चीज़ हमारे पास है तो हम उसके लिए दिस से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर दूर है तो हम उसके लिए दैट से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ वॉल, दैट इज़ योर फोटो जस्ट कीपिंग ऑन द राइट साइड। ठीक है, वो आपका फ़ोटो है जो राइट साइड पे रखा हुआ है। कोई अगर आपसे पूछ रहा है मेरी बुक कहाँ रखी हुई है, आप उसके लिए आंसर दे सकते हैं, इट इज़ देयर ओनली। ठीक है, जैसे कि कल हमने ये सेंटेंस सीखा। बट उसके अलावा अगर आपको प्रॉपर वे में बताना है तो आप उसकी एक प्रॉपर लोकेशन बताइए, एक प्रॉपर जगह बताइए। जैसे कि आपको कहना है कि इट इज़ बिसाइड द टेलीविज़न, वो टीवी के बाजू में रखी हुई है। अगर आपको कहना है बुक टेबल पर रखी हुई है तो आप कैसे कहेंगे? आप बहुत इजीली कह सकते हैं बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है। अगर वो कोई पूछ रहा है कि अरे मेरी पेन कहाँ गिर गई है, मुझे नहीं पता पड़ रहा है, और आपको कहना है कि वो कुर्सी के नीचे है, तो आप कैसे कहेंगे कि इट इज़ बिलो द चेयर। सो ऐसे आप लोकेटेड वर्ड्स भी बता सकते हो जो कि आपका लोकेशन बताते हैं। आप वो चीज़ का प्रॉपर प्लेस बता सकते हो विथ योर वर्ड्स। इट इज़ देयर ओनली, वो वहीं पर है, पर इससे समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा जब आप स्टार्टिंग करते हो आप नॉर्मल वर्ड से स्टार्ट करो। धीरे 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 जैसे भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, यूसेज बढ़ते जाते हैं, तो थोड़ा डिटेल्स में हमें फॉलो करना रहेगा। अब जैसे कहना है कि मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। बट अगर मुझे कहना है मैं हर रोज़ सुबह नाश्ता करती हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है। अगर मुझे कहना है कि आज मैंने नाश्ता नहीं किया है पर मैंने एक ठोस नाश्ता किया हुआ है, क्योंकि मैंने तो बढ़िया आज सुबह मैं चाय और रोटी खा ली थी, क्योंकि मुझे पता है 1:30-2 बजे तक मुझे खाना खाने नहीं मिलेगा, आई विल बी ऑक्यूपाइड इन माई वर्क। सो उसके लिए मैं क्या कहूँगी? आई हैव माई
ब्रंच मैं डेली क्या करती हूँ, अपना ब्रंच लेती हूँ जिसमें चाय रोटी या बटर या ब्रेड बटर होगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पराठाज होते हैं मॉर्निंग के ब्रंच में। सो आप अगर सुबह का हैवी नाश्ता कर रहे हो तो आप ब्रेकफास्ट की जगह ब्रंच कह सकते हो। आई एवरी डे यूज़ टू हैव ब्रंच, ठीक है। सो आप ऐसे सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो। लंच आप ले रहे हो तो लंच का एक प्रॉपर टाइम आप बता दीजिए कि इतने से इतने बीच में मैं लंच लेती हूँ। सो आप उसके लिए भी सेंटेंस बना सकता है कि आई हैव लंच एवरी डे एट 12 o'clock, और आई हैव लंच आफ्टर 1 एवरी डे एज आई हैव ब्रेक आफ्टर 1। सो आप इस हिसाब से छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। कोई आपको पूछ रहा है वो कहाँ गया, और आपको कहना है वो तो घर चला गया, ही वेंट टू होम। अब स्टैंड, अब जो वहाँ हमारा पॉइंट अटका हुआ था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर सब पता है बट शुरुआत कहाँ से करें, तो इंग्लिश का एक प्रॉपर फॉर्मूला है। आप कभी भी अगर शुरुआत करना चाहोगे, शुरुआत हमेशा एक प्रोनाउन से होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा है तो उसकी शुरुआत वो पर्सन से होगी। मैं खाना खा रही हूँ तो शुरुआत मैं से होगी। वो घर में बैठा है तो शुरुआत ही से होगी। अगर कहना है कि वो अपने घर जा रही है तो शुरुआत शी से होगी। अगर मुझे कहना है हम हर रोज़ इंग्लिश बोलते हैं तो शुरुआत वी से होगी। तो जो शुरुआत हमें करनी है, शुरुआत हमारी हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन से होती है, जिसमें आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इनके अलावा आप थर्ड पर्सन के नेम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना है अथर्व हर रोज़ खेलता है, ठीक है, अथर्व प्लेज एवरी डे। अगर मुझे कहना है कि वो हर रोज़ मेरे घर आता है, ही कम्स टू माई होम डेली। ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए। शुरुआत हमने देख ली, शुरुआत पर्सन से होगी। आप नाम से भी शुरू कर सकते हैं, स्टूडेंट से भी शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझे हर रोज़ इंग्लिश के बारे में पूछते हैं, इंग्लिश की टिप्स जानना चाहते हैं। स्टूडेंट्स ऑलवेज आस्क मी फॉर इंग्लिश टिप्स। क्या करते हैं? इंग्लिश की टिप्स पूछते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। हर रोज़ हमें बोलना है, बोलना है, बोलना है। अगर कोई बात आपको नहीं याद रहती तो उसे बार बार याद करवाइए। आप उसे बार बार सेंटेंस में, जैसे मैं अगर घर से बाहर निकल रही हूँ, मुझे सेंटेंस बनाना है, मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, आई एम लीविंग होम। एक शब्द ले लो, उसके बहुत सारे सेंटेंस बोलो ताकि आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। अब लीव मतलब घर से निकलना, LEAVE लीव, और LIVE लीव मतलब रहना। अब मेरा सेंटेंस क्या है? मैं घर से निकल रही हूँ तो आई एम लीविंग होम। अगर आपको सेंटेंस बनाना है मैं डेपो से निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग फ्रॉम द डेपो। सो आपको सिर्फ जगह बदलनी है। अगर मुझे कहना है वो अभी दुकान से निकल रहा है, ही इज़ लीविंग फ्रॉम द शॉप, ठीक है। सो हम ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं। पर्टिकुलर सेंटेंस ले लेना है, गो कम के सेंटेंस बनाइए जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। मैं हर रोज़ सुबह 7 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अगर मुझे कहना है मैं हर रोज़ रात को 10-11 बजे के लगभग सोती हूँ, आई गो टू बेड एट 10 और 11। आपको सिंपली सेंटेंस लेना है, परफेक्शन शुरुआत में नहीं रहेगा, इट्स सिंपली ओके, बट इफ़ यू आर यूजिंग इट दैट शुड बी मस्ट। आपको हर रोज़ बोलना है। अब बारी आती है, मैंने शुरुआत कैसे करना है वो बता दिया, थाली में क्या पिरोसा है, किसके साथ खाना है वो सब बता दिया। परेशानी कहाँ होती है पता है? फिर भी हम नहीं बोलते हैं, जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइमिंग। हम यही कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं काम में बिज़ी हो गए, मैं किचन में बिज़ी हो गए, मैं ऑफिस चला गया था। तो एक मेरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जब आप बोलते हैं क्या आपको लगता है कि आपके बोलने के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या आप अभी वीडियो देख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि आप कितनी बार सांस ले रहे हैं और कितनी बार छोड़ रहे हैं? नहीं ना, सांस तो ऑटोमेटिक आती है, ऑटोमेटिक जाती। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आदत हो गई है। जब तक आदत नहीं रहती है तो हमें आदत डालनी पड़ती है। तो आप जब इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, उसके लिए स्पेशल टाइम मत निकालिए, उसको आपके डे टू डे रूटीन में ही ऐड कर दीजिए। आप सुबह उठ रहे हैं, आपकी मम्मी ने पूछा चलो नाश्ता कर लो, तो यस आई एम रेडी, वहीं पर आपको अब उसके लिए आप स्पेशली बैठेंगे, फिर सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसको सोचेंगे, फिर बोलेंगे। तो ऐसा टाइम तो किसी के पास नहीं है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फास्ट फॉरवर्ड एरा। इतनी बिजी लाइफ में हम जी रहे हैं, उसमें टाइम निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप उसे अपने डे टू डे वर्क में इम्प्लीमेंट कीजिए। जब भी आप बोलते हैं, बोलने के टाइम पे
ना कि हिंदी, ना कि गुजराती, ना कि आपकी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करके उसको इंग्लिश में ट्राई कीजिए। भले गलती वाला होगा चलेगा, शुरुआत में 1 बार 2 बार 3 बार गलतियाँ होगी, इट इज़ ओके, बट आपको बोलना है। स्पीकिंग जितना करोगे उतना आपका स्पीकिंग इम्प्रूव होगा। अगर मुझे कहना है, अगर सपोज़ सुबह में मैं उठी, मैंने नाश्ता कर लिया और लंच के लिए मम्मी ने पूछा कि आप लंच में क्या ले जाना चाह रहे हो, तो हम पूछेंगे कि आप क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। सो आप ऐसे सिंपल सेंटेंसेस बना दीजिए। क्या आप मुझे आज कुछ खाने में देने वाले हैं? आर यू गोइंग टू गिव मी समथिंग इन माई लंच बॉक्स? सो आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए जिसका फॉर्मेशन आप इजीली कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ के होंगे, उसमें सिर्फ आपको सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है जो कि V1 रहेगा, फर्स्ट लाइन के जो वर्ब्स हैं वो। सो उसको आपको यूज़ करना है बहुत ही सिंपल वे में। जैसे मुझे कहना है, डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस हैं, मैं हर रोज़ शाम को चलने जाती हूँ, आई गो फॉर वॉक एवरी इवनिंग, एंड दिस वे यू कैन प्रैक्टिस। थैंक यू।